शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस प्रकार की स्थिति बन गई, यह एक संदेश है देश के हिंदुओं के लिए और खास तौर से उन हिंदुओं के लिए जिनको संविधान के तहत एक साजिश के तहत हिंदुओं से अलग करने के लिए दलित और अति पिछड़ा नाम देकर के बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आखिर 370 और 35A हटने से जो विकास हुआ है, भारत सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं वहां लागू हुई है, वह उससे पहले लागू नहीं होती थी। सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ है 370 और 35 से हटने के बाद, उसका सबसे बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर में रहने वाले हमारे दलित भाइयों, जो खुद को दलित कहते हैं, मैं उनको दलित नहीं मानता, वो सनातनी है और मेरा जितना अधिकार है, मैं जैसा हिंदू हूं वैसा हिंदू वो भी है। कुछ लोग तथाकथित संविधान और लोक व्यवहार में लोग उनको दलित कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो भी हमारे सनातनी है। हाँ, गरीब अमीर सनातन में हो, वो सब जगह है, सनातन में ही नहीं है। वो गरीब हो सकते हैं, गरीब हर जाति में है, लेकिन जाति के आधार पर उनको छोटा बड़ा मानना, मैं यह नहीं मानता। वो भी हिंदू है और मैं जितना अधिकार रखता हूं सनातन पर, मेरा जितना कर्तव्य है, मेरा जितना अधिकार है, उतना ही उन लोगों का भी है। मैं इस भाव से देखता हूं। लेकिन 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर में उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बना रखा था। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, 370 और 35A से कश्मीर को क्या मिलता था, अलग स्टेटस दर्जा मिलता था, फलाना ढिमका, इसका मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे दलित भाइयों के साथ वहां जो होता था, मैं उसको बताना चाहता हूं। 35A के कारण जम्मू कश्मीर में जितने भी दलित थे, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, न उनको किसी काम पर रखा जाता था। उनको सिर्फ एक ही काम मिलता था पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, जानते हैं क्या? सिर्फ मैला उठाने का, सिर्फ गंदगी धोने का, सिर्फ झाड़ू लगाने का। इसके अलावा वह कितना ही पढ़ लिख के अगर इंजीनियर हो जाए, तब भी जम्मू कश्मीर में उनको मैला उठाने, झाड़ू लगाने के अलावा कोई काम नहीं मिल सकता था। अब इस चीज को इस देश के जो अन्य भागों में रहने वाले दलित भाई हैं, इसे जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें यह जानना चाहिए कि हम लोगों के जो भाई वहां रहते थे जम्मू कश्मीर में, उनके साथ क्या होता था और 370 हटने के बाद अब उनकी स्थिति क्या है। अब उनको हर चीज में भागीदारी मिलेगी, सरकारी नौकरी में भी उनको आरक्षण मिलेगा, चाहे जो भी सुविधाएं हैं सब में उनको बराबर का अधिकार प्राप्त हो गया है। अब आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो हुआ वह तो नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि 370 हटा है तो उससे सबको फायदा हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो अलगाववादी हैं, जो जिहादी मानसिकता के जो विधायक हैं, जो पार्टियां हैं, वो नहीं चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने। यहाँ के दलितों को, यहाँ के जो हिंदू हैं, जो दलित हिंदू हैं, उनको अधिकार मिले, उनको सिर्फ हम लोग उनसे सेवा कराएं, उनसे मैला ढुलाएं। दरअसल हुआ क्या कि इंजीनियर रशीद का नाम आप सबने सुना होगा। वह बड़गांव से सांसद है, निर्दलीय सांसद है और अलगाववादी विचार को रखता है, भारत को, कश्मीर को भारत से तोड़ने की बात करता है। उसी का भाई है खुर्शीद आलम शेख, जो विधायक हो गया है। 370 पर जैसा कि आप सबको पता है, जो उप मुख्यमंत्री हैं सुरेंद्र चौधरी, उनके माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत कराया विधानसभा में कि 370 को बहाल किया जाए। इस प्रस्ताव को सुरेंद्र चौधरी से कराया गया, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी एक हिंदू है लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हो गए हैं। तो सुरेंद्र चौधरी को तो उप मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया गया है, हम हिंदुओं से हिंदुओं पर अत्याचार कराने वाले काम कराएंगे सुरेंद्र चौधरी से, इसलिए इनको उप मुख्यमंत्री बनाया है।
उमर अब्दुल्ला ने, और पीडीपी चाहती है कि 370 बहाली हो। तो इस प्रस्ताव को लेकर के जो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के जो नेता है सुधीर शर्मा, बीजेपी के लीडर भी हैं, वहां अपोजिशन लीडर भी हैं, ये अपना बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे विधानसभा में। तभी खुर्शीद आलम जो है वह एक पोस्टर लेके आया और वह विधानसभा में पोस्टर लहराने लगा। पोस्टर पर जो लिखा था, वी डिमांड, हम चाहते हैं 370 वापसी हो, ये सब पोस्टर। जबकि आप सबको पता है किसी भी लोकसभा या विधानसभा में पोस्टर लहराना, पोस्टर लेकर जाना प्रतिबंधित है। लेकिन ये अलगाववादी विचार के लोग हैं, ये तो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन उसके बाद जब उसने पोस्टर लहराया तो उसके बाद बीजेपी के विधायकों ने जो उसको जवाब दिया, मुंह तोड़, जो साहस दिखाया, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। बीजेपी के विधायक उस पर टूट पड़े, पोस्टर को छीन लिया और पोस्टर को छीन के उसकी चिंदी चिंदी उड़ा दी, उसको बिल्कुल फाड़ के बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिया। पूरा गहमागहमी हुई। बीजेपी के विधायकों ने, ये जितने भी अलगाववादी थे, इन सबको मुंहतोड़ जवाब दिया, और यह देना जरूरी भी है। अगर हम अलगाववादियों को, जिहादियों को जवाब नहीं देंगे तो ये समझेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। बीजेपी के विधायकों ने अपने सर्वोच्च साहस को दिखाया, इसके लिए उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। और जब यह स्थिति चल रही थी, वहां गुत्थम गुत्था चल रहा था, आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें एक सज्जाद लोन करके एक विधायक है, वो पहुंचा वहां, मैं थोड़ा लंबा चौड़ा हूं, हट्टा कट्ठा हूं, तो मैं जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन इसको भी बीजेपी के विधायकों ने डिस्ट्रॉयड कर दिया और ये भी शांत हो गया। अंत में जो स्पीकर है उनको मार्शल बुलाना पड़ा और मार्शल आए, मार्शल भी कम पड़ गए। एक बार बीजेपी के विधायकों ने बिल्कुल ठान लिया था और भारत माता की जय के नारे लग रहे थे जम्मू कश्मीर में, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत फिर और मार्शल बुलाए गए। उसके बाद बीजेपी के विधायकों को वहां से मार्शलों ने बाहर किया। सुरेंद्र चौधरी ने एक बयान दिया उसके बाद कि हम भारत माता को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। अब देखिए, एक तरफ ये जो जितने भी जिहादी, वामपंथी, कांग्रेसी, ये जितने हैं, ये कहते हैं दलित, वंचित, शोषित, अति पिछड़ा के लिए हम चिंतित है। जबकि 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में इन्हीं को सबसे ज्यादा फायदा मिला है। लेकिन कांग्रेस के विधायक किसके तरफ थे? जो 370 बहाली के लिए पोस्टर लहरा रहे थे, कांग्रेस के सारे विधायक उसके तरफ थे। जानते हैं ये सब कि 335A जब यहां 370 अगर बहाल हो जाएगा तो उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा अत्याचार होगा जिन्हें ये दलित, शोषित, वंचित कहते हैं। उनसे मैला ढुलाया जाएगा, उनका सारा अधिकार खत्म हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के सारे विधायक चुप रहे। पीडीपी तो चाहती है कि 370 आए। अब इस कुंठित जो मानसिकता है, जो अलगाववादियों की, खासतौर से मुसलमानों की, शुद्ध रूप से कहा जाए तो जो मुसलमान इस देश का है, वह इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। और उन्हें लगता था कि कश्मीर को हमने बना दिया है, कश्मीर भले भारत का अंग है, लेकिन यहाँ हिंदुओं को हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है। और 370 हटा करके, 35 से हटा करके, फिर से जो केंद्र सरकार है इसको भारत का एक अभिन्न अंग, एक अच्छा राज्य बनाना चाहती है, जहां हिंदुओं को अधिकार मिल रहा है। ये इनको पच नहीं रहा है। तो ये सब 370 बहाली के लिए प्रयासरत हैं। अब ये सवाल मेरा एक जानने की चीज है कि क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा 370 बहाली को लेकर के जो प्रस्ताव ला रही है, उस प्रस्ताव का कोई औचित्य है? क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा 370 बहाल कर सकती है? इसका जवाब है नहीं। यह केंद्र सरकार का मामला है। भारत की संसद ही 370 पर फैसला ले सकती है और संसद ने 370 पर जो फैसला लिया है वही फैसला संवैधानिक है। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 पर प्रस्ताव लाने का मतलब, जो कट्टरपंथी अलगाववादी मुसलमान हैं जम्मू कश्मीर के, उनको खुश करने के लिए सरकार ने यह नौटंकी किया है। और इसका दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि जो हिंदुओं को अधिकार मिला है, जो बीजेपी के वहां विधायक हैं या जो राष्ट्रवादी लोग हैं,
उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है इसको भी हम चेक करें जरा 370 पर। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अब इस देश में अलगाववाद और हिंदुओं के प्रति जो घृणित मानसिकता है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस चीज को जो अलगाववादी है, जो वामपंथी है, जो कांग्रेसी है, इसको बढ़िया से समझ ले। सरकार तुम्हारी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जो चाहो वह कर लोगे और हम होते हुए देखते रहेंगे। वामपंथियों से मेरे कुछ सवाल हैं। वैसे तो ये उम्मा की बात करते हैं, फिलिस्तीन और गाजा की बात करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि 370 देश के लिए कितना बड़ा बाधक था। हमारा एक राज्य, भारत का मस्तक जम्मू कश्मीर, जिसके वजह से इस देश का अभिन्न अंग नहीं बन पाया था अभी तक। 70 सालों से देश आजाद है, लेकिन जम्मू कश्मीर का अलग विधान, अलग संविधान, अलग निशान था, जो हटा करके देश के साथ जुड़ गया है। देश का संविधान वहां लागू हो गया है। इससे पहले देश का संविधान लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था। तो देश से इतना बड़ा बाधक, इतना बड़ा रोड़ा इस देश के विकास में, जम्मू कश्मीर के विकास में जब हट गया है, तो आखिर तुम इसका विरोध क्यों कर रहे हो? तुम काहे चाहते हो कि जम्मू कश्मीर भारत से कट जाए? एक तरफ तो तुम बात करते हो संविधान की, लोकतंत्र की, देश को मजबूत करने की, पिछड़ों की, दलित की, इनके हित की, कल्याण की, और दूसरी तरफ 370 का समर्थन। ये दोगली जो नीति है, यही कांग्रेसियों और वामपंथियों के लिए जूते का इंतजाम करती है। वो तो इस देश का हिंदू बहुत ही, मैं यूं कहूं तो लापरवाह है, जो इतनी सारी गंदगी भरी होने के बाद भी इनको सबक नहीं सिखा रहा है, सड़कों पर सबक नहीं सिखा रहा है। और जब तक ये अलगाववादी और ये जो वामपंथी कांग्रेसी, ये जो जितने भी जो देश को तोड़ने वाले विचार रखते हैं, सेना से सबूत मांगते हैं, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी का समर्थन करते हैं, पत्थर मारने वालों को भटका हुआ नौजवान कहते हैं, इनको सड़कों पर जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक ये सदन में 370 जैसे कुंठित कानून, देश विरोधी कानून का समर्थन करते रहेंगे। एक निवेदन है, आग्रह है, आप सब भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप चाहें तो आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। हमारा प्रयास सदैव आप लोगों के साथ राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित विचार के साथ उपस्थित रहने का रहता है, और हम सदैव उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।